नमस्कार दोस्तों, देश की जनता, देश के शासक, देश के विपक्ष जो भी हैं, देश के उत्थान के बारे में सोचते हैं। कैसे देश का विकास किया जाए, कैसे लोगों की आर्थिक स्थिति सुधार किया जाए, उस पर न बहस हो करके दूसरी तरफ बहस होना शुरू हो जाती है। कोई किसी को गद्दार कहता है, कोई किसी को देशद्रोही कहता है, और अब जुगर बात आ जाएगी है राहुल गांधी पर, तो उसको गुंडा भी बनाने का प्रयास किया जा रहा है। बेशक हर एक की अपनी सोच है, हम किसको किस रूप में देखते हैं, किस रूप में उसको बनाते हैं, कैसे बनाते हैं और कैसे बिगाड़ते हैं, और वो कैसे बनते हैं और कैसे बिगड़ते हैं, ये उसके ऊपर डिपेंड होता है। चर्चाएं देश के विकास में होनी चाहिए, नहीं होती हैं। अब राहुल गांधी के ऊपर पूरा फोकस सत्ता पक्ष का जो बना हुआ है कि इनको इस बार कहा ही न जाए, गुंडा साबित कर दिया जाए। इस कड़ी में पूरी बीजेपी खड़ी हो गई है, इसमें कोई डाउट नहीं है। अब गुंडा क्यों? क्योंकि संसदों में आपस में हो सकता है कि धक्का मुक्की हुई है, नहीं हुई है, लेकिन राहुल गांधी धक्का दिए होते तो निश्चित रूप से संसद भवन के अंदर इतने सीसीटीवी फुटेज हैं, कहीं ना कहीं किसी भी उसमें निकलता जरूर। खैर, अब अपने आप को साबित करना है, अच्छा भी साबित करना है, बुरा भी साबित करना है, ये वक्त बताएगा। लेकिन इतना तो निश्चित है, चाहे कोई धातु हो और चाहे कोई पुरुष हो, जितना उसको ठोकोगे वो उतना मजबूत होगा, और जितने उसको जलाओगे उसमें उतनी चमक आएगी। इससे कोई इनकार नहीं कर सकता है। जैसा कि 2016, 17, 18, 19, 20 पूर्ण रूप से राहुल गांधी को पप्पू बनाने का प्रयास हुआ, शायद पप्पू तो नहीं बन पाए, लेकिन धीरे धीरे करके आपने उसको एक, जिसको कहना नहीं चाहिए लेकिन कह देना पड़ता है, कि पप्पू के बाद फिर बाफी होता है, और वो बन गया है। और जितना उसको हमला करेंगे उतना ही वो मजबूत होगा। जैसा कि 2016, 17, 18, 19 में राहुल गांधी के केवल फोकस सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र मोदी थे, तो निश्चित रूप से नरेंद्र मोदी का कद देश में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में बढ़ा है। चर्चा हुई है, एक लोगों की दिमाग में बैठा हुआ कि नहीं, नरेंद्र मोदी। अब इसी प्रकार से ये जुगाड़ बीजेपी राहुल गांधी को सिर्फ टारगेट करके उसी पर अटैक करेंगे, उसी पर एफआईआर करेंगे, उसको जितना भी करेंगे तो निश्चित रूप से वो उतना ही मजबूत फौलादी बन करके निकलेगा, जैसा कि वो बन करके आ भी चुका है। उस कई बार यह बात आई, राहुल गांधी खुद कई बार कह चुके, मैं किसी से न डरता हूँ, न डरेंगे, न झुकेंगे, और न किसी को डरने देंगे। तो ये तो ताकत उनके अंदर आई है, और जो 2023 में
और 2024 में जो भारत जोड़ो यात्रा, भारत जोड़ो न्याय यात्रा उन्होंने निकाली है, उससे उनकी ताकत देश में बढ़ी है, पार्टी में बढ़ी है। और राहुल गांधी की एक और विशेषता है, वो कांग्रेस पार्टी से भी कहीं आगे निकल चुके हैं, क्योंकि उनके अंदर अभी तक उनकी जुबान से एक भी शब्द नहीं आया कि हमें सत्ता चाहिए, मुझे प्रधानमंत्री बनना है, मुझे ये बनना है, मुझे ये करना है। वो जो है हरदम देश को और देश का जो संविधान से चलना चाहिए उस पर बात उन्होंने की। और ये भी चीज़ उन्होंने कहा, संविधान खतरे में है, इस बात की लड़ाई वो लड़ रहे हैं। और 2024 के लोकसभा चुनाव में वो दिखा भी कि संविधान की पुस्तक लेकर के हर चुनावी सभा में दिखे। अब सवाल उठता है कि राहुल गांधी को जितना टारगेट करेंगे वो उतना ही मजबूत बनेगा। वही नहीं है, अन्य भी कोई, राहुल गांधी या कांग्रेस पार्टी किसी को भी जो एक बिंदु पर फोकस करके उसको करेंगे तो निश्चित रूप से वो भी उतना ही मजबूती के साथ उभरेगा, फेमस होगा, उसको कोई रोक नहीं पाएगा। विचारों की लड़ाई है यहाँ पर, और विचार ही की लड़ाई के कारण संसद भवन में जो टिप्पणियाँ हुई हैं, टीका टिप्पणी, वो पूरे देश को, और देश को नहीं, आज तो पूरी दुनिया में ये जा चुका है मैसेज। क्योंकि देश कानून से चलता है, संविधान से चलता है, और संविधान में अपने हिसाब से उसको बदलने का प्रयास किया गया या किया जा रहा है। जैसा कि अभी आया 1 नेशन 1 इलेक्शन, ये पहले भी था, जब देश स्वतंत्र हुआ था उस समय से 1967 तक था, लेकिन बीच में सरकारें गिरती हैं, फिर 6 महीने के अंदर उसका चुनाव कराने की प्रक्रिया ये हमारे संविधान में है। अब उसमें संशोधन करके कि नहीं, गिर जाएगी कोई बात नहीं, 2 साल 2.5 साल 3 साल जो भी होगा राष्ट्रपति शासन होगा, तो फिर ये माना जाता है कि आप अपनी सुविधा के अनुसार करने का प्रयास कर रहे हैं। और यही संविधान की ताकत भी है और यही संविधान की मजबूती भी है। अभी तक लोग केवल राहुल गांधी को, वास्तव में बहुत सी जगह सुनने को मिला, देखा गया, बातचीत होती रही लोगों के बीच में, अभी भी उसे इतना परिपक्व रूप में नहीं देख रहे थे जितना कि अब इधर 2-4-6 दिनों से लोगों की जुबान में ये आना शुरू हो गया है कि नहीं, राहुल गांधी एक परिपक्व नहीं, निडर है, और परिपक्वता उनके अंदर पूर्ण रूप से आ चुकी है। उनका साथ देने के लिए उनकी बहन प्रियंका गांधी वाड्रा भी संसद में पहुंच चुकी हैं, और उनकी तो जितनी भी तारीफ की जाए वो कम है, क्योंकि अपने शब्दों से, जो उनका कहने का तरीका है, मौके के तगाजा के अनुसार वो अपनी बात कह पाने में बहुत ही सक्षम है। अब देखा जाएगा आने वाले समय में कि देश की राजनीति किस मोड़ किधर लेती है, ये वक्त बताएगा। लेकिन इतना है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिन्होंने संविधान के निर्माण में बड़ा योगदान दिया, चेयरपर्सन रहे, और साथ में जो पिछड़ी जात, अति पिछड़ी जात, अनुसूचित जात, अनुसूचित जनजात, आदिवासी,
या जितने भी हैं अपर क्लास में भी जो गरीब हैं, उन्होंने गरीबों की भी बात कही। उन सब के उत्थान के लिए एक बराबर में लाने का जो उनका सपना था, वही चीज़ उसमें समाहित की गई है। और इसीलिए उन्होंने कई कैटेगरी में उनको आरक्षण देने का भी प्रावधान किया गया। आज से नहीं है, उसी समय जब संविधान बना हुआ था, SC ST का तो तुरंत बन गया था 21% का आरक्षण, लेकिन OBC का जो 1989 में जब VP सिंह की सरकार थी, उन्होंने मुद्दा उठाया और OBC का भी 27% आरक्षण लागू हो पाया। मतलब ये कह सकते हैं कि 40 साल बाद वो सभी के लिए है, जितने भी गरीब हैं, आर्थिक रूप से मजबूती के लिए। और कोई आरक्षण या गैर आरक्षण की बात ही नहीं है, सबकी भागीदारी लीजिए राजनीतिक में और उनको भी साथ में लीजिए। जो हाशिए पर है, केवल अनाज दे देने से और उनको 1.25 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख, 4 लाख का लोन या मकान बनाने के लिए एक देने भर से काम शायद नहीं चलेगा, जब तक कि हम सब की इक्वल बराबरी नहीं आएगी, सब लोग सक्षम नहीं होंगे। जैसे कि टैक्स की बात आती है, हमारे देश में जितने लोग अधिक से अधिक कमाने वाले होंगे तो निश्चित रूप से देश में उतना टैक्स भी बढ़ेगा, टैक्स भी आएगा, जिससे देश और अधिक विकास करेगा। तो रोजगार सरकारी नौकरियां ही नहीं है कि सरकार कितनी भी नौकरियां देगी, लेकिन रोजगार के अवसर सरकार ही बनाती है और बिगाड़ती भी है। और सरकार को तो कोई भी सरकार हो आए तो एक एजुकेशन को पूरा अपने खर्चे पे ले, और स्वास्थ्य का उसमें ये ना देखा जाए ये किस जाति के हैं, किस धर्म के हैं, कौन किस कैटेगरी का है। स्वास्थ्य की पूरी व्यवस्था और एजुकेशन की पूरी व्यवस्था सरकार अपनी जिम्मेदारी पर ले, तो निश्चित रूप से आने वाले समय में हमारा देश और तरक्की करेगा। लोगों के जो हाथ हैं और काम में आगे बढ़ेंगे और निश्चित रूप से उस देश के विकास में काम आएंगे। या जो अगर ये मान लिया जाए कि नहीं, हमको टैक्स की भी ज़रूरत नहीं है, हमारे तो पास मशीन है नोट छापने की, तो फिर इतना छाप दीजिए कि हर एक को जो 5 किलो 10 किलो या 1 मकान 2 मकान या 1 कमरा 2 कमरा जो भी बनने का है, वो उनको प्रोवाइड करा दीजिए। नए सिरे से हर एक को पक्का मकान बन जाए, बढ़िया से बन जाए, उसके पास भी गाड़ी हो जाए, उसके पास वो संसाधन जुट जाए जो सभी लोगों के पास है। कैटेगरी भले ही है, अमीर अमीर रहेगा, गरीब गरीब रहेगा, लेकिन कम से कम इतना तो सक्षम हो ही जाए कि वो भी अपने बच्चों को पढ़ा पाने में सक्षम हो, कभी अचानक से बीमार पड़ने पर वो इलाज करा पाने में सक्षम हो। लेकिन ये लड़ाई राहुल गांधी और इस समय जो छिड़ गई है और पूरा सत्ता पक्ष, ये देखना है कि लड़ाई कब थमेगी। जय हिंद, जय भारत।